देखिए भाई, तो हमने आपको जो कल कराया था, हमारे चल रहे इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, अब उन आज्ञा सूचक वाक्य आपको मैंने बताया कि 4 प्रकार से आरंभ होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, डू नॉट वाले, लेट वाले और प्लीज या काइंडली वाले। इन 4 प्रकार से आपका एक्टिव वाला वाक्य शुरू होता है। कल हमने आपको लास्ट डे इसमें सबसे पहला जो कराया था वो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्य, कि किस तरह से यदि हमारा कोई भी एक्टिव वाला वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है तो उसकी पैसिव हम किस तरह से बनाते हैं। ये कल मैंने आपको उसमें कराया था। आज केवल एक एक्सरसाइज के रूप में एक एग्जांपल आपको केवल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, केवल उसको ध्यान से सभी देखिए। सिंग ये सॉन्ग फॉर अस, इसको केवल मैं जो कल मैंने पढ़ाया था केवल उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल के माध्यम से, कि जो कल कराया था हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य आरंभ होते हैं, एक्टिव वाला वाक्य कोई भी आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है तो उसकी पैसिव किस तरह से बनाते हैं ये मैंने आपको बताया। तो जब ऐसे वाक्यों की हम पैसिव बनाएंगे तो सभी को पता है कि वाक्य को हम लेट से आरंभ करते हैं। सबसे पहले लेट के बाद एक्टिव वाले वाक्य में जो शुरू में क्रिया आएगी उस क्रिया के बाद जो कर्म होगा, ये सॉन्ग, इस कर्म को लिखेंगे, कर्म को कर्म के रूप में लिखेंगे, ध्यान रखना, सब्जेक्ट के रूप में उसको नहीं लिखना है बिल्कुल भी। तो ये सॉन्ग आ गया। इसके बाद हमेशा हम सहायक क्रिया बी का प्रयोग किया, हमने बी लगाई। बी के बाद अब एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया है शुरू में उसकी थर्ड फॉर्म आती है, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। अब इसके बाद जो शेष बच गया उसको लिखते हैं फॉर अस। चूंकि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट होता नहीं है इसलिए वाई का प्रयोग भी नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि वाक्य हमारा क्रिया से आरंभ होता है। उस तरह से थोड़ा सा मैंने आपको बताया कल के बारे में। ये था पहला जो हमने कल कराया था। अब हम आज जो दूसरा पॉइंट ले रहे हैं नंबर 2 उसका, वो आएगा हमारा डू नॉट से आरंभ होने वाले वाक्य। तो हमने शीर्षक डाला डू नॉट से आरंभ होने वाले वाक्य। ये अपना है दूसरा है। आज कल जो हमने कराया था पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्य, दूसरा आएगा उसमें डू नॉट से आरंभ होने वाले वाक्य। ठीक है, अब हम हमारा एक्टिव वाला वाक्य जो डू नॉट से आरंभ होता है उन डू नॉट से आरंभ होने वाले वाक्यों की पैसिव बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे देखिए। तो अब हमें पता पड़ गया कि हमारा वाक्य डू नॉट से आरंभ हो रहा है। इसमें भी ध्यान रखना है क्या, कि अगर मान लीजिए डू के बाद नॉट नहीं है, अगर डू के बाद नॉट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह बनेगा, ध्यान रखना है। अगर डू के बाद नॉट नहीं है तो जैसे हमने पहले प्रकार के बनाए ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्य, उस तरह से बनेगा। अगर डू के बाद नॉट है तो अभी हम जैसे कराएंगे उस तरह से बनेगा। इसके अलावा और क्या आएगा इसमें, अगर मान लीजिए डू के बाद नॉट नहीं है लेकिन पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है और डू के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है तो फिर इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों की तरह ये बनेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो किस तरह से हम इस ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाएंगे। देखो, तो सबसे पहले एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में लिखिए, यदि एक्टिव वाला वाक्य डू नॉट से आरंभ होता है यदि एक्टिव वाला वाक्य डू नॉट से आरंभ होता है तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस, ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाते हैं। ये हमारा है। तो अब हमने सबसे पहले ये काम किया, क्या वाक्य को पहचाना, देखा कि मान लीजिए यदि अब एक्टिव वाला वाक्य हमारा डू नॉट से आरंभ हो रहा है तो जब एक्टिव वाला वाक्य डू नॉट से आरंभ होता है
तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनकी पैसिव हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट आएगा हमारा क्या, देखो पैसिव बनाते समय ध्यान रखना है कि हमारा वाक्य जो है वो डू नॉट से आरंभ हो रहा है, डू नॉट से आरंभ हो रहा है एक्टिव वाला वाक्य, और उसकी हम पैसिव बना रहे हैं। तो पैसिव बनाते समय वाक्य को लेट LET पहला काम वही करना है, सबसे पहला जो हम काम करेंगे वही करेंगे कि वाक्य को लेट से आरंभ किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब एक्टिव वाला वाक्य हमारा डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो जब हम उसकी पैसिव बनाएंगे तो हमारा जो पैसिव वाला वाक्य आएगा उस पैसिव वाले वाक्य को हम लेट से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेट लिखना है। अब देखो लेट आ गया हमारा। अब लेट के बाद क्या आएगा, देखिए लेट के बाद एक्टिव वाले वाक्य में, लेट के बाद एक्टिव वाले वाक्य में जो हमारा एक्टिव वाला वाक्य है उस एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया के बाद दिए गए कर्म को लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है लेट के बाद हमारा जो एक्टिव वाला वाक्य है उस एक्टिव वाले वाक्य में जैसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले की तरह किया, ऐसे इसमें करना है कि जो क्रिया आएगी एक्टिव वाले वाक्य में उस क्रिया के बाद जो कर्म होगा उस कर्म को लिखेंगे लेट के बाद, जैसा है वैसा आएगा, ध्यान रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद देखो क्या करना है हमें, तो कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद एक्टिव वाले वाक्य में, एक्टिव वाले वाक्य के आरंभ में दिए गए डू नॉट में से डू को एक शब्द हटाना लेकिन एक लिखना है। दिए गए डू नॉट में से डू को हटा देते हैं तथा नॉट को ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर्म लिखा हमने शुरू में कर्म के बाद लिख देते हैं। तो ये काम करना है हमें इसके बाद। तो सबसे पहले लेट आया हमारा, लेट के बाद एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया के बाद जो कर्म दे रखा है उस कर्म को लिखा। अब कर्म के बाद क्या लिखना है, देखो कि हमारा जो एक्टिव वाला वाक्य है जो डू नॉट से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना है, जो एक्टिव वाला वाक्य हमारा डू नॉट से शुरू हो रहा है उस डू नॉट में से जो डू है उसको हटाएंगे, लेकिन नॉट को हम इस ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ध्यान रखना है, केवल डू हटाना है लेकिन नॉट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। अब ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया। अब दो क्या करना है, नॉट के बाद सहायक क्रिया बी का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया बी का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, नॉट ऑब्जेक्ट नॉट और नॉट के बाद बी, इस तरह से हमें लिखना है वाक्य को। और अंत में क्या करना है फिर, पांचवा पॉइंट लास्ट में बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म
बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हुए शेष वाक्य को ज्यों के त्यों लिख देते हैं। तो इस तरह से हमें एक जो एक्टिव वाला वाक्य होता है, जो वाक्य हमारा डू नॉट से शुरू हो रहा है, उस डू नॉट से आरंभ होने वाले वाक्यों की हमें पैसिव बनानी है। ये जो 5 पॉइंट है, इस तरह से बिल्कुल सेम क्रम से आपको शब्दों को जमाना है। कहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इस तरह से आपको शब्दों को बिल्कुल जमाना है। कब, जब एक्टिव वाला वाक्य हमारा डू नॉट से आरंभ हो। एक बार में फिर आपको दोहरा रहा हूं, लिखते लिखते देखिए कि जब वाक्य हमारा डू नॉट से आरंभ हो तो सबसे पहले हम जो पैसिव बनाएंगे, उस पैसिव वाले वाक्य के शुरू में लेट लिखेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले लेट आएगा। जब हमने लेट लिख दिया तो लेट के बाद जो हमारा एक्टिव वाला वाक्य है, उस एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी, अब क्रिया कहाँ मिलेगी, डू नॉट के बाद। ध्यान रखना, डू नॉट तो एक पहचान है हमारी, तो डू नॉट के बाद जो क्रिया आएगी एक्टिव वाले वाक्य में, उस क्रिया के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे लेट के बाद। और वो जैसे है वैसे आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे कि एक्टिव वाले वाक्य के शुरू में जो डू नॉट लिख रहे हैं, बट डू नॉट में से हम टू को हटाएंगे, लेकिन नॉट को इस ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा, नॉट के बाद हमें सहायक्रिया बी लगानी है। बी आ गई। अब बी के बाद केवल इतना करना है कि जो एक्टिव वाले वाक्य में क्रिया दे रखी है डू नॉट के बाद, उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और जो शेष वाक्य बच गया वो जैसे है उसको हम वैसे लिखेंगे। इस तरह से हमें एक एक्टिव वाले वाक्य की पैसिव बनानी है, जब एक्टिव वाला वाक्य हमारा डू नॉट से आरंभ हो। अब देखिए किस तरह से इसकी हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जिस तरह से हमने फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्यों की बनाई, उसी तरह से आएगी। थोड़ा बहुत चेंज होगा केवल एक शब्द का। तो सबसे पहला काम, शुरू में क्या लिखेंगे हम, लेट। पहले हमें लेट लिखना है सबसे पहले, ठीक है ना। आंख बंद करके लिख दो लेट। अब आंख बंद करके लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, गलत हो जाएगा, इसलिए खोल के लिखो, है ना। तो लेट आ गया सबसे पहले लेट तो आएगा क्योंकि वाक्य हमारा डू नॉट से आरंभ हो रहा है। फिक्स करना है हमें कि जब वाक्य हमारा डू नॉट से शुरू हो रहा है एक्टिव वाला, तो पैसिव बनाने तो शुरू में लेट लिखेंगे, कछु हो जाए भले। ठीक है, लेट लिखा। लेट के बाद अब आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्म। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म आएगा। कर्म के बाद अब शुरू में जो डू नॉट दे रखा है, जो डू नॉट के वाक्य शुरू है, बट डू नॉट में से डू ए क्रॉस कर दो, हटा दो, लेकिन नॉट को इस ऑब्जेक्ट के बाद लिखो, ध्यान रखना। ठीक, प्लस अब इसके बाद हमेशा सहायक्रिया भी लगाओ। बी आ गई हमारी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म के बाद जो कुछ बच गया वो जैसे है उसको वैसे लिख दो। इस तरह से आपको पैसिव बनानी है, ध्यान रखना है। गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, एक शब्द भी गलत नहीं होना चाहिए। गलत करने के लिए इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है कि हम उसको गलत कर सकें। छोटा सा वाक्य आता है तो उसमें गलती होने की संभावना तो वैसे ही कम रहती है, इसलिए इस तरह से आपको बनाना है, एक बार में सही आ जाएगा सबका। थोड़ा सा बस एक दिमाग के थोड़ा सा फ्यूज को टाइट करो और उसी से काम हो जाएगा साहब, है ना। देखो ये आपका स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है, ओके। अब इसके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एग्जांपल देखेंगे, ऑल द स्टूडेंट हु लिसन माय स्पीच। ध्यान से, क्या, जैसे मैंने लिखा डू नॉट एब्यूज हर, ये वाक्य लिखा मैंने, छोटा सा वाक्य है, डू नॉट एब्यूज हर। कैसे, सबसे पहली चीज हमने देखा कि हमारा एक्टिव वाला वाक्य डू नॉट से आरंभ हो रहा है। हमारा जो एक्टिव वाला वाक्य वो डू नॉट से शुरू हो रहा है। पता पड़ गया कि वाक्य हमारा डू नॉट से आरंभ हो रहा है, जिसको हम कर रहे हैं वही है। अब जब वाक्य डू नॉट से शुरू हो ना, तो पैसिव इस तरह से बनाओ, ध्यान रखना है। जो स्ट्रक्चर लिखी हुई है, इस स्ट्रक्चर के आधार से पैसिव बनानी है। देखो कैसे कैसे। सबसे पहले जब पैसिव बनाएंगे तो लेट, जब वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो आरंभ में हम लेट लिखेंगे।
लेट आ गया हमारा। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा कर्म। कर्म कहाँ से लिखेंगे वो देखो, ये एक्टिव वाला वाक्य है, या एक्टिव वाले वाक्य जो शुरू है ना डू नॉट से, उसके बाद क्रिया मिलेगी, ध्यान रखना। एक्टिव वाले वाक्य जो शुरू होगा आपका डू नॉट से, और डू नॉट के तुरंत बाद मिलेगी क्रिया, ध्यान रखना है। डू नॉट से शुरू होगा, डू नॉट के तुरंत बाद क्रिया होगी, और उस क्रिया के बाद जो कर्म होगा उसको लिखो तुरंत ही। पहचान लो शब्द कहां से लिखना है। शुरू में डू नॉट मिलेगा, उसके तुरंत बाद क्रिया होगी, और क्रिया के बाद जो आएगा उसको लिखना है लेट के बाद। तो ई क्रिया या के बाद ऑब्जेक्ट हर, तो जैसे है वैसे आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। हर आ गया साहब ऑब्जेक्ट। इसके बाद नॉट लिखेंगे। कैसे, कहां से लिखा, क्योंकि डू नॉट है ना, इस डू नॉट में से इस डू को हटा देंगे, और डू को हटाने के बाद क्या बच गया, नॉट, और नॉट को लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब शायद क्रिया बी लिखेंगे, बी आ गई। बी के बाद आएगी क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया कहाँ मिलेगी, मैंने आपको बताया, डू नॉट जो पहला क्या हुआ, डू नॉट के बाद मिलेगी क्रिया एब्यूज, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी एब्यूज। अब शेष कुछ बचा नहीं, बचा है ही नहीं हमारे पास शेष, नहीं वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। इस तरह से हमें पैसे बनानी है। लेट हर नॉट बी एब्यूज, तो जब आपका वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो हम उसकी पैसे इस तरह से बनाएंगे, ध्यान रखना है। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे इसके साथ ही, इसमें दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा है डू नॉट गिव मी यूर बुक ऑफ इंग्लिश। कितना ही ओसा हो जाए बड़ा वाक्य, पीछे कोई मतलब नहीं कि तो वो तो जैसे हमें जैसे वैसे लिखना है, पीछे अपना कितना ही बड़ा वाक्य हो सकता है, उससे मतलब नहीं रखना है, वो तो जितना बड़ा होगा वो तो जैसे है वैसे लिखना है, उसमें कोई कुछ करना थोड़ी है हमें। तो ये वाक्य हमारा, डू नॉट गिव मी यूर बुक ऑफ इंग्लिश, डू नॉट गिव मी यूर बुक ऑफ इंग्लिश। अब ये वाक्य भी हमारा डू नॉट से आरंभ हो रहा है। देखा, जांचा, परखा खूब अच्छी तरह से, रिलैक्स होते हुए हमने समझ लिया, देख लिया वाक्य को, एक्टिव वाले वाक्य को, कि एक्टिव वाला वाक्य हमारा डू नॉट से शुरू हो रहा है। और देखिए अच्छी तरह से कि एक्टिव वाला वाक्य हमारा डू नॉट से शुरू हो रहा है, और जब एक्टिव वाला वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो सबसे पहले हम पैसिव को लेट से आरंभ करते हैं। लेट लिखा हमने, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव वाले वाक्य में जो क्रिया आएगी उस क्रिया के बाद जो आएगा उसको लिखना है। ये डू नॉट, इसके बाद क्रिया है गिव, और गिव के बाद कर्म है मी, जैसे है वैसे लिखा मी आ गया। अब नॉट लिखेंगे, इस डू नॉट में से डू को हटा देंगे, नॉट को लिख दिया, नॉट के बाद सहायक क्रिया बी लगाएंगे, और बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। क्रिया मैंने आपको बताया डू नॉट के बाद मिलेगी गिव, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। अब शेष जो बच गया उसको लिख दो, यूर बुक ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे ये एक्सरसाइज के रूप में आपको मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं। डू नॉट टीच अस हिंदी, पहला। दूसरा, डू नॉट टेक हिम विद यू। ये दो वाक्य मैंने लिखे हैं, इन दो वाक्यों को एक्सरसाइज के रूप में आपको बना रहे हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी इसको नोट करेगा आराम से, और नोट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।